प्यारे दोस्तों, आज हम आपको हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज की एक करामत बताने वाले हैं। जब पत्थर से बनी गाय दूध देने लगी, पत्थर की गाय से दूध निकलने लगा और सारे गांव वालों ने वो दूध पिया। यकीनन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज को मानने वालों का दिल खुश हो जाएगा। आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, एक मर्तबा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज बगदाद में पहुँचे तो बगदाद में दरिया के किनारे 7 आतिश परस्त यानी आग की पूजा करने वाले थे, जो तरह तरह के करतब दिखाते थे, आग के चारों तरफ घूमते और शोर मचाते थे। वहाँ के लोग जब उन्हें ये सब करते हुए देखते, तरह तरह के करतब करते हुए देखते, तो वो समझते थे कि शायद ये लोग बहुत पहुँची हुई हस्ती हैं। दरिया के किनारे इन लोगों ने एक बड़े से दायरे में आग रोशन करी थी, जो आग कभी नहीं बुझती थी बल्कि लगातार भड़कती रहती थी। बगदाद के नेक लोगों ने सोचा कि कहीं सीधे साधे लोग इनकी बातों में फंसकर इनके बातिल दीन को इख्तियार न कर लें और कहीं गुमराही का शिकार न हो जाएं। चुनांचे वो ख्वाजा साहब की बारगाह में हाजिर हुए और सारा मामला बता दिया। ये सुनकर ख्वाजा साहब उन आग की पूजा करने वालों के पास तशरीफ़ ले गए और उनको समझाया कि जिस आग को तुम खुदा समझकर उसकी पूजा कर रहे हो, ये आग खुदा नहीं बल्कि खुदा की बनाई हुई एक अदना मखलूक है। तुम अगर ये समझते हो कि ये आग अपने पुजारियों को नहीं जलाती तो ये तुम्हारी भूल है। आग का काम जलाना है। जो इसकी ज़र्ब में आएगा, जो इसके दायरे में आएगा, उसे ये जला डालेगी। हाँ, अगर अल्लाह चाहे तो ये आग बेअसर हो जाएगी। ये सुनकर वो आग की पूजा करने वाले कहने लगे, अच्छा, अगर वाकई तुम सच्चे हो और तुम्हारा खुदा इस आग का खालिक है तो फिर तुम इस आग से गुजर कर दिखाओ और अपने खुदा से कहो कि तुम्हें आग से सही सलामत गुजार दे, ताकि हम भी तो देखें कि तुम अपने दावत तौहीद में किस कदर सच्चे हो। ख्वाजा साहब ने इनकी बात सुनकर अपने खादिम को हुक्म फरमाया कि ये लो मेरे जूते और इन्हें इस भड़कती हुई आग में डाल दो। खादिम ने फरमान पर अमल करते हुए आपके नालैन उठाए और भड़कती हुई आग में डाल दिए। कुछ देर के बाद ये देखकर वहाँ मौजूद लोगों और आग की पूजा करने वालों पर हैरत के पहाड़ टूट पड़े, क्योंकि आग लगातार भड़क रही थी, लेकिन हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के जूते इस भड़कती हुई आग में इसी तरह सही सलामत थे जैसा कि आग के बजाय खाली ज़मीन पर रखे हों। आपने अपने खादिम को हुक्म दिया कि तुम आग के अंदर जाकर मेरे जूते निकाल लाओ। खादिम बगैर किसी घबराहट के और बगैर किसी सवाल के आग के अंदर दाखिल हुआ और आपके नालैन आग में से निकाल लाया। ना नालैन पर आग का कुछ असर हुआ और ना उस खादिम पर। ये देखकर वो आग की पूजा करने वाले आपके कदमों में गिर गए। उन्होंने जान लिया कि जिस आग को वो आज तक पूजते रहे वो तो अपने खालिक हकीकी की एक अदना मखलूक है। चुनांचे उन सब आग के पुजारियों ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो सब मुसलमान हो गए। इसी तरह दोस्तों, बयान किया जाता है कि एक मर्तबा हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज एक गांव के करीब से गुजर रहे थे। आपके साथ आपके चाहने वाले आपके मुरीद भी मौजूद थे। गांव के बाहर एक चबूतरे पर एक सफ़ेद रंग की पत्थर की गाय थी। आप अपने मुरीदों के साथ पेड़ों की छाया में बैठकर आराम करने लगे। मुरीदैन को प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि लोग गाय पर पानी के कटोरे फेंककर उसको साफ कर रहे हैं। मुरीदैन उनके पास गए और उनसे पीने के लिए थोड़ा सा पानी मांगा, जिस पर वो लोग नाराज़ हो गए और कहने लगे, देखते नहीं हम अपनी पत्थर की गाय को नहला रहे हैं। मुरीदैन ने कहा, जो पानी बच गया है वो हम इंसानों को इनायत कर दो, हमें प्यास लगी है, हम इंसानों को पीने के लिए दे दो। ये सुनकर वो लोग भड़क गए और मामला बिगड़ता गया। उनमें से एक ने कहा, तुम लोग कौन हो और तुम्हारे साथ ये दरवेश कौन है? आपके मुरीदैन ने सुल्तानुल हिंद हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज का तारुफ करवाया, जिस पर वो भड़क उठे और कहने लगे, ये मुसलमान लोग बनावटी और दिखावे के पीर होते हैं, जिस पर वहाँ मौजूद तमाम लोग हंसने लगे। ख्वाजा साहब ने जब ये माजरा देखा तो फरमाया, चलो ठीक है, हम तुम्हारी गाय से दूध ले लेते हैं। इस पर मजमे में मौजूद तमाम लोग हंसने लगे
اور کہنے لگے بھلا یہ پتھر کی گائے بھی کبھی دودھ دے سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے گھروں سے برتن لے آؤ۔ لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس برتن پہلے سے موجود ہیں، آپ دودھ تو نکال کر دکھاؤ، ہم بھی تو دیکھیں کہ یہ گارے اور مٹی کی بنی گائے دودھ کیسے دیتی ہے۔ سرکار نے فرمایا جب یہ گارا اور مٹی ہے تو اس کو پوجتے کیوں ہو، اسے مانتے کیوں ہو، اسے خدا کیوں مانتے ہو؟ یہ فرما کر آپ اٹھے اور بسم اللہ شریف پڑھ کر اس پتھر کی گائے کے تھنوں کو ہاتھ لگایا اور نعرہ تکبیر بلند کیا تو پتھر کی گائے سے دودھ جاری ہو گیا۔ آپ کے مریدین نے وہ دودھ پیا اور لوگوں کے برتن دودھ سے بھر گئے۔ جیسے ہی آپ نے اس کے تھنوں سے ہاتھ ہٹایا تو وہ پھر سے پتھر کے بن گئے۔ یہ دیکھ کر وہ تمام لوگ قدموں میں گر گئے اور معافی مانگنے لگے اور انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس واقعے میں راوی بیان کرتا ہے کہ تقریباً 85 لوگ اسلام لائے۔ پیارے دوستو، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، اللہ کے ولیوں کی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک ضرور کریں، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔